जब सारी दुनिया सो रही थी, एक देश चुपचाप सारी दुनिया पर कब्जे करने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा था। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इसके नियम अमेरिका नहीं, चाइना लिख रहा है। टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड, आर्मी हो या एआई, हर फ्रंट पर चाइना आगे बढ़ चुका है और नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। आज हम उन सभी बातों पर ध्यान देने वाले हैं जिससे चाइना दुनिया में सुपर पावर बनता जा रहा है। और क्या भारत भी सुपर पावर बन सकता है? यदि बन सकता है तो हमें क्या करना होगा, क्या रास्तों को अपनाना होगा जिससे हम भी चाइना को ओवरटेक करके दुनिया में नंबर 1 बन सकें। तो आइए हम जानते हैं चाइना की ग्रोथ की शुरुआत कहां से हुई। चाइना के एक नेता थे माओ जेडोंग, जिन्होंने चाइना की सत्ता 1948 के बाद संभाली, जिन्हें चाइना का नेशनल हीरो भी कहा जाता है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल चाणक्य कहा जाता है और साथ साथ देश का रक्षक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आए, जिसके कारण चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, ग्लोबल पावर, टेक्नोलॉजी, हर चीज में चाइना लगातार आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद उसने कभी पलट कर नहीं देखा। लेकिन एक टाइम आया जब कल्चरल रेवोल्यूशन और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये दो चीज थी जिसके कारण चाइना की इकोनॉमी एकदम से डगमगा गई, जिसके कारण चाइना में अस्थिरता आ गई और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। जिसके बाद चाइना ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा एडवांस किया, थोड़ा बदलाव लाए, लेकिन उसके बाद चाइना की इकोनॉमी लगातार तेजी से बढ़ती चली गई। चाहे उसके बाद 1978 तक आए हुए एफडीआई हो या फिर वहाँ के नॉर्मलाइजेशन के रूल्स हो, चाहे कोई दूसरे नॉर्म्स हो, उसके बाद चाइना की ग्रोथ लगभग 3 गुना स्पीड से चलती चली गई। माओ की डेथ 1979 में हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले वो एफडीआई, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर चाइना की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके थे। अब हम बताते हैं मेड इन चाइना की खासियत, क्योंकि चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, उनके यहाँ की मेकिंग पर ध्यान दिया। एक टाइम आया चाइना ने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ध्यान दिया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तब चाइना को कहा जाता था कि बहुत चीप माल बनाते हैं, लेकिन आज वही चाइना एप्पल, सैमसंग, नाइकी जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। चाइना ने 3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया: स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चीप लेबर और हाई प्रोडक्टिविटी, जिसके दम पर आज चाइना दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है। यहां तक कि एक्सपोर्ट सरप्लस पे चल रहा है। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है? एक्सपोर्ट सरप्लस होता है कि एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी इकोनॉमी को डबल बूस्ट देता है। चाइना ने फोकस्ड होकर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का, वो बहुत ही अच्छे लेवल पर डेवलप हुआ। चाहे चाइना के पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे डैम्स हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे ब्रिजेस हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे मिलिट्री ही क्यों हो, हर सेक्टर में चाइना ने ग्रोथ करी, हर तरीके से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज आलम ये है कि चाइना किसी भी सेक्टर में, चाहे दुनिया के किसी भी फ्रंट पे ले लो, चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 होकर निकला है। चाइना ने अपने नेचर का भी खास ख्याल रखा है। नेचर को ना छेड़ते हुए उन्होंने बहुत सारी नेचुरल चीजों को बचा के रखा है। आपको रील्स में, वीडियोस में, उधर यूट्यूब पर देखने को मिलता होगा कि बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर चढ़ना मुश्किल है, पहुंचना मुश्किल है, लेकिन चाइना ने चाहे लिफ्ट हो, चाहे एस्केलेटर हो, किसी न किसी माध्यम से ऐसा जरिया बनाया कि वहां पर पहुंचा जा सके, जो एक प्रकार से टूरिज्म इकोनॉमी को सपोर्ट करके आगे बढ़ा। और आज उनकी 30% जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो टूरिज्म इकोनॉमी पर चल रही है। चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा पार हो चुका है। शंघाई, शेंजन, बीजिंग जैसी सिटीज को चाइना ने आइकन्स ऑफ मॉडर्निटी पे डेवलप किया है। आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताऊं, चाइना 1 साल में जितना सीमेंट यूज करता है, अमेरिका 100 साल में उतना सीमेंट यूज करता है। हमें यहाँ पर क्या लेसन सीखने को मिला कि ग्रोथ का बेस है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने पहले रोड बनाई, तब जाकर वहां सक्सेस आई, और हम ये देख रहे हैं कि भारत भी धीरे धीरे अपने रोड्स
और नेशनल हाईवेज पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और अपनी सक्सेस को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। BRI, जिसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस प्रोग्राम के जरिए चाइना 150 से ज्यादा देशों में इन्वेस्ट कर रखा है, 150 से ज्यादा देशों में उसकी प्रेजेंस है। वहां जाकर वो डैम्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, रेलवेज, हर चीज पे इन्वेस्ट करता है, हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा, क्योंकि ये गेम सिर्फ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल का है। चाइना ये समझ चुका है कि वो जितना ज्यादा इन देशों पर इन्वेस्ट करेगा, जितना ज्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा करेगा, उतना ही ज्यादा चाइना का कंट्रोल ग्लोबली होता चला जाएगा। चाइना ने पिछले 20 सालों में अपने एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। पिछले 20 सालों में चाइना ने 100 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज खोली है, जिसके कारण वहां पर पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स आते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, और वहां पर एजुकेशन इकोनॉमी को इतना मजबूत कर दिया है कि चाइना AI, रोबोटिक्स, बायोटेक, एग्रीकल्चर, EV, इन सब पर टॉप रिसर्च कर रखी है। चाइना से हर साल 70 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, क्योंकि चाइना एक लेसन समझ चुका है कि यदि आप एजुकेशन पर फोकस करोगे तो एजुकेशन रिलेटेड इकोनॉमी बहुत ज्यादा। शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, एक विजनरी डिक्टेटर है। उन्हें पता है कब क्या कैसे करना है। उनका एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि उनकी मीडिया पर और वहाँ चाइना के पीपल मतलब लोगों पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि आपको ये तक नहीं पता चलता है कि चाइना में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, ये आपको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, उनकी एक खास बात यह है कि उनका विजन क्लियर है, उनका मोटिव क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। शी जिनपिंग का डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि कैसे भी करके चाइना को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। और चाइना का जो एक मेन मोटिव लॉन्ग टर्म गोल है वो भी यही है कि 2049 तक चाइना को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना। इसमें हमें यही लेसन मिलता है, डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें हमारे देश को कहाँ कैसे कब पहुँचाना है। और वही भारत के साथ भी है। भारत के लीडर पहचानते हैं कि हमें हमारी डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे नंबर 1 बनाना है, और हम भी उसी मिशन के साथ चल रहे हैं कि 2047 तक कैसे भी करके भारत को नंबर 2 बनाना।